वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोट। दोस्तों, आजकल मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भरे पड़े हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि अभी कोरोना जानवरों से तो नहीं फैलेगा, या हमारे बकरों से या गाय से इस तरह से कोई कोरोना तो नहीं फैल रहा। तो इसका मैं आज बताऊँगा, इस वीडियो में आपको जवाब दूँगा और ऐसे खुद जवाब नहीं दूँगा। आगा खान की एक डॉक्टर की वीडियो मैं इसमें आगे क्लिप शेयर करूँगा, उसमें पूरी वीडियो पूरी देखिएगा आखिर तक ताकि आपको समझ आए चीज़। और वो क्लिप देखिएगा आप कि ऐसा है कि जानवरों से ये हमें लग सकता है या नहीं लग सकता, ये मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोरोना है क्या और इसकी एहतियात क्या है, क्योंकि जब मेरे पास इतने मैसेज आए तो मैंने काफ़ी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा और जितना मैं पढ़ सका उसके हिसाब से मैं जानता हूँ। तो कोरोना जो है बेसिकली, तो इसका नाम ही जो रखा है कोरोना, के हम सोच रहे हैं क्यों नाम रखा है ऐसा, तो इसके जो एजेस है ना, उसका साइज़ जो है, उसका स्टाइल जो है बनेगा क्राउन जैसा, जैसे ताज होता है सर पे, क्राउन जैसा, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। अच्छा, ये जो है काबिले इलाज बीमारी है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। सबसे पहले काम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है खुदा ना खास्ता के कोई ये जानलेवा बीमारी है, क्योंकि अब तक इसमें जो टोटल लोग जिनकी डेथ्स हुई है उनकी जो तादाद है वो 7,000 है, जबकि इस 2 महीने में कैंसर से 11.5 लाख लोग मर चुके हैं, मलेरिया से 1 लाख समथिंग लोग मर चुके हैं, सही है। और इस नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो होता है उससे तकरीबन 80,000 लोग मर चुके हैं इन 2 महीनों में। ये 2020 के बता रहा हूँ मैं आपको। तो कोरोना से तो 7,000 लोग मरे। इसको सिर्फ हाइप क्रिएट की है इसके बारे में कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना के पेश कर दिया गया है, सही है। लेकिन फिर भी हमें इससे ये नहीं है कि अगर ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है ज़रूर, और बीमारी भी है तो हमें इसका इलाज करना है और एहतियात करनी है। मसला है ये किसी फ़िरके का, किसी मज़हब का, किसी कौम का तो मसला है नहीं, ये मसला है इंसानियत का। तो इसमें हमें एक दूसरे का सपोर्ट भी करना है और हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। वो किस तरह से कि इसकी कुछ एहतियात हैं, जैसे कि हाथ मिलाएं, लेकिन अब हमारे में क्या है, हम मुस्लिम हैं, हमें हाथ मिलाना है, सही है, लेकिन अपने पास एक सैनिटाइज़र रखें ताकि कोई भी चीज़ खाने से पहले, कोई यूज़ करने से पहले, वो हाथ आँख में लगाने से पहले उसको सैनिटाइज़ कर लें हाथ को। मैं हाथ मिलाने को मना नहीं कर रहा आपको। अगर आपको छींक आती है तो आप उसको अपने आर्म पिट की तरफ अपना फेस करके छींक मारें ताकि फ्रंट पे आपके कोई जो है उसको आपके जरासीम ना लगे। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो आप इन्फेक्ट जो करेंगे ना, या हम कोई भी जिसको भी होता है खुदा ना खास्ता, वो इन्फेक्ट करेगा अपनी फैमिली को। और अगर आप इसका, अगर खुदा ना खास्ता आपको इसकी जो टीवी पे दिखा रहे हैं इतना कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम है आप में, तो एहतियातन चेक करा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। सबसे दूसरी बात कि एज अ मुस्लिम हमें ये बिलीव रखना लाजमी है कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, सही है। और रसूल अल्लाह की हदीस में आप लोगों को बताऊंगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो जब कोई वबा किसी शहर में आए तो उस शहर में जाओ नहीं, और अगर उस शहर में हो तो वहाँ से वापस नहीं निकलो। वहाँ से छोड़ के निकलना ऐसा है जैसे अपने भाई के साथ जंग में आपने गद्दारी की हो। तो हम यहाँ से भागेंगे भी नहीं, हम इसको फेस करेंगे और भाग के जाएंगे कहाँ, पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है इस वक्त, सही है। वरना तो शायद गरीब लोग ही मर रहे होते और अमीर जो होते उस जगह चले जाते, जहाँ ये नहीं है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका जैसे, जापान जैसे, दुनिया भर के हर मुल्क में है। लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ज़्यादा पैनिक होंगे और इसके ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा फिक्र करेंगे, और इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है नॉर्मल जो नज़ला बुखार हो रहा है या खांसी हो रही है वो आपको कोरोना ही है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल भी फ्लू चल रहा है, लोग डर गए हैं आजकल, वो डरना भी बनता है उनका, क्योंकि इस तरह के बयानात और टीवी ने, हमारे मीडिया ने जो है ना, बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार कर दिया हम लोगों को। ये बीमारी जो है इंसानों से इंसानों में फैलती है, जानवरों से इंसानों में नहीं फैलती, जिसका मतलब है गोश्त खाने से बीमारी नहीं लगेगी आपको। अलबत्ता गोश्त को अच्छी तरह पका लें ताकि आपको और कोई इन्फेक्शन ना लगे। बात पे कि ये जानवरों से लगता है या नहीं लगता, अभी मैं आपको उसकी अपना वीडियो भी दिखा दूंगा आगा खान के डॉक्टर की। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मेरी बात पे आपको बिलीव हो ना हो, उस पर तो बिलीव होगा, डॉक्टर पे तो बिलीव होगा। दूसरी चीज़, जब पहले ज़माने में टीबी का मरीज़ हो जाता था ना, जानवर अपना इंसान, टीबी की बीमारी का कोई इलाज नहीं था, उस वक्त उसका इलाज बकरी से किया जाता था, सही है। और बकरी का दूध में भी शिफा है, सही है। और ये नबियों ने पाली हैं बकरियां और जानवर, सही है। तो इनसे कोई आपको ख़तरा किसी किस्म का नहीं है। हाँ, ये लाजमी है जब इनके पास जाएं तो एहतियात करें, क्योंकि ट्रांसफ़र इनमें भी हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे आपको लग जाएगा या इनमें खुदा ना खास्ता ये बीमारी आई है। जानवरों में बीमारी नहीं है, बीमारी इंसानों की है, जिसकी वजह से इनको बेचारे पेट्स को भी नुकसान हो रहा है, ऐसा ज़रूर है। लेकिन ऐसा हर किसी नहीं है कि आप अगर अपने जानवरों के पास जाते हैं तो ये आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एहतियात अपनी अच्छी जगह है। अपने पास मास्क रखें, मास्क लगा के जाएं अपने जानवरों के पास,
और कोशिश करें कि जब भी जानवर को आप दाना वगैरह कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, उस वक्त आप अपना हाथ जो है अपने मुंह में नहीं डालेंगे, अपनी आंखों में नहीं डालेंगे, और किसी भी ऐसी जगह कान वगैरह में स्किन पे टच नहीं करेंगे अपने हाथ को। दाना डाला, सब कुछ करा, उसके बाद जाएंगे अपने हाथ को अच्छी तरह सैनिटाइज़र से या सोप से, अच्छे वाले जो होते हैं जर्म्स जो ख़त्म करते हैं, उनसे अच्छी तरह वॉश करेंगे। उसके बाद आपने जो करना है वो करें। छोटी सी सिंपल सी बात है, इसका कोई ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं है, आधे घंटे हाथ पे रहता है, ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये कपड़ों पे 8 से 12 घंटे रहता है, ख़त्म हो जाता है। सही है, और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है सही हो जाएगा ये। अगर आपको हल्की सी गले में इचिंग हो रही है तो कोशिश करें कि गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करें, पानी गर्म पिएं, ठंडा पानी ख़त्म कर दें पीना, आइसक्रीम खाना ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके बचाव के तरीके हैं। और जानवरों का जहाँ तक अपना बात है, जानवरों में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है बिल्कुल। ये अगर कोई कहता भी है तो गलत कहता है कि जानवरों से फैल सकता है। हाँ, आपसे आपके जानवर को ज़रूर लग सकता है, उससे किसी और को लग जाए अलग बात है, लेकिन जानवरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। जो मैंने अभी तक ये पढ़ा है, इन्फॉर्मेशन मिली है, और जो मैंने डॉक्टर से सुना है, वो मैं वीडियो अभी आपके सामने लगा रहा हूँ। सही है, तो घबराएं नहीं, अपने घर में सेफ़ रहें, और कोशिश करें भीड़ वाली जगहों पर ना जाके बैठें, और पैनिक ना हो, और किसी को पैनिक ना करें। मतलब फेसबुक पे कोई खबर आती है तो झूठी खबरें हैं, उसको कोशिश करें दबाएं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो है ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बाहर से आए हुए केसेस हैं, यहाँ के अपने केसेस नहीं हैं बिल्कुल भी। सही है, दूसरे मुल्कों से केस आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि 7 अभी लंदन से आए, बाकी सारे ज़ायरीन इतने सारे आए, तकरीबन 300-400 बंदे, उनमें से 200-300 को है। तो ये हमें क्या करना है, इसको कवर करना है, क्योंकि इस वक्त तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अपना अमेरिका, किस मुल्क में, कनाडा, हर जगह फैल चुका है इस वक्त ये। और चाइना ने तो इस पर काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया। और पहला जो मैं आपको एक खुशखबरी भी सुना दूँ कि इसकी जो वैक्सीन बनी है उसका पहला शॉट जो है वो एज अ सैम्पल एक पेशेंट को दिया गया है। दुआ करें आप लोग अमेरिका में, दुआ करें आप लोग, और मैं भी दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह वो उसमें कामयाब हो जाए तजुर्बे में, और ये उसको ख़त्म कर सकें, और जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाएगा और सब चीज़ें रूटीन पे आ जाएगी। घर के पालतू जानवर या गाय बकरी वगैरह से ये बीमारी नहीं फैलती। आपने अभी ये वीडियो देख ली तो बस घबराना नहीं है। जब हीट स्ट्रोक में हमारे तो 1000 बंदा कराची में मर गया था, अभी तो इससे तो एक भी हलाकत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और बस दुआ करें और अपना एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, और कोई चीज़ गलत फैलाने से गुरेज करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक पे किसी और अच्छी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, और आप देख रहे हैं चैनल हैदर डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।